हाँ सो आज संडे है और रामनवमी भी है। तो सुबह के बज रहे हैं 6:30 और अभी कुछ कुछ काम बाकी है। सो वो काम को मैं निपटा लेता हूँ, उसके बाद मैं फ्रेश होने जाऊँगा और फिर नीचे पूजा की तैयारी स्टार्ट होगी। तो फिर वहाँ पे शूट करते हैं और आज का ब्लॉग रामनवमी पे जाएगा। सो कुछ कुछ और भी मैं शूट करूँगा काम के दौरान अभी। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सो बाय। अभी पंडित जी आए नहीं हैं और बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, 8:30 से ऊपर हो रहा है। आई थिंक 9 बजने वाले। मेरा खाना भी, नाश्ता भी नहीं बना है। और आज मैं बनाने वाली हूँ दाल की कचौड़ी एंड टमाटर की चटनी। ऐसे तो मेरे पापा को मीठा ज़्यादा अभी नहीं देना है, लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम से वो डाइट मेंटेन में है, तो एक दिन तो थोड़ा सा चलता है। तो आज मैं टमाटर की चटनी बना रही हूँ और दाल की कचौड़ी बना रही हूँ। सो जल्दी मैं पहले नाश्ता रेडी करती हूँ, फिर आप सबसे मिलती हूँ। और जैसे जैसे पूजा की सारी तैयारी होगी, मैं तो यहाँ बिज़ी रहूँगी काम में, तो सारी चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो बने यहाँ पे मैं अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। ये टमाटर की चटनी, बहुत लाल लाल टमाटर था, इसलिए टमाटर चटनी बनने के बाद भी इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क आता है। इसलिए कभी भी आप चटनी बनाएं, इसी टमाटर का इस्तेमाल करें। और इसकी मीठी भी होती है। यहाँ मैंने दाल पकने के लिए दे दिया था, इसे सुखा रही थी मैं। और नीचे चलते हैं, पूजा की चीज़ें दिखाते हैं आपको। यहाँ पे पूजा, जब तक मैं नीचे गई थी ना, पंडित जी ने इतनी जल्दी जल्दी पूजा स्टार्ट की कि कब क्या हुआ मुझे पता ही नहीं चला। सिवी मस्त अपने दादू के पास बैठी हुई थी। और यहाँ पे पूजा कब ख़त्म हुई, कब स्टार्ट हुई, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। मैं इतनी स्पीड में नीचे गई थी काम के बीच में। और इस टाइम में होता है ना, पंडित जी लोग को बहुत जगह जाना होता है, तो वो बहुत जल्दी जल्दी पूजा करके ख़त्म कर रहे थे। यहाँ पे हवन वगैरह सब कुछ अच्छे से कंप्लीट हो रहा था। और लड्डू को धुआं एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए लड्डू बार बार जिद कर रहा था कि पापा मुझे उतार दो। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ गई है। मतलब धनबाद में कौन कौन है कमेंट कीजिएगा, गर्मी कैसे, मतलब कहाँ किस शहर में कितनी डिग्री की गर्मी है, आप लोग मुझे बताइएगा। यहाँ का सेल्सियस तो अब हमको लगता है 40 से ऊपर जाने ही वाला है, जैसा वेदर चल रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ा पीछे आ गई थी, क्योंकि ना इतना ज़्यादा मुझे धूप लग रहा था कि मत पूछो, और मेरा कोई काम भी नहीं था, तो मैं सोची पीछे ही थोड़ा छाँव में खड़ी रहती हूँ, यहाँ से मैं देखती हूँ। यहाँ पे पूजा वगैरह सब कुछ स्टार्ट, मतलब हवन ववन सब हो चुका था, आरती की तैयारी होने वाली थी। यहाँ लड्डू दादाजी को इतना तंग कर रहा था, इतना तंग कर रहा था ना, मतलब उसको ना जलन होने लगा है। पहले दादू इसको सिर्फ प्यार करते थे, अब जब से सिवी हुई है तब से पापा सिवी की तरफ ज़्यादा जाते हैं, इसलिए इसको प्रॉब्लम होने लगता है। यहाँ पे आरती की तैयारी हो रही थी। लड्डू को ना, जब भी मेरे घर में पूजा होती है या शाम में सांझ बाती होती है, तो लड्डू घंटी बजाना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे लड्डू अपना जो काम था वो ले लिया। आरती वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से हो गई। इस टाइप की थोड़ी सी हवन ववन पूजा होती है ना घर में, तो थोड़ा शांति घर में बना रहता है। तो आरती वारती सब कुछ अच्छे से हो चुका था। मेरा खाना आधा रेडी मैं करके आई थी ऊपर से, जैसा कि मैंने आप सबको दिखाया था। ये हमारा ध्वजा है। ये ब्लॉग जो शूट करना था ना, कि मैं भूल गई थी, तो ये एक दिन बाद मैंने ये क्लिप पूरा लिया। एक दिन बाद नहीं, शायद उसी दिन ली होगी, शाम के टाइम में। हाँ हाँ, शाम दोपहर के टाइम में बैठ ये क्लिप लिया। और ये सारे घर पे, पूरे घर पे ये आरती दिखा रहे थे। ब्लॉग उनको लगा कि लाइट अच्छे से नहीं आ रही है, तो वो मुझे बोलते सब जगह का लाइट ऑन कर दो। मैंने बोला कि हाँ मैं कर रही हूँ। इनको कभी कभी मुझ पर डाउट होता है कि मैं ठीक से ले रही हूँ कि नहीं ले रही हूँ। तो ये सब जगह आरती वगैरह दिखा दे रहे थे। इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है धनबाद में कि क्या बताऊँ। तो इतना मॉर्निंग में पूजा होने के बावजूद भी हम लोग सबकी हालत इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि मत पूछो। इतना इतना हालत ख़राब हो गया था, गर्मी इतना ज़्यादा, ऊपर से 2 बच्चों के साथ, बच्चे भी एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो सीवी को तो दादाजी रखे हुए थे, लड्डू इधर उधर घूम रहा था। ये हमारी आरती ख़त्म हुई। तो चलिए पूजा के बाद आप सबसे मिलते हैं। सो पूजा ख़त्म हो गया है। नीचे पूजा कंप्लीट हो चुका था। पंडित जी आए थे, समय से पहले ही आ गए। हम लोग को तो पता भी नहीं चला था, हम तो बाहर निकले थे कुछ काम के लिए, तो उस टाइम पंडित जी आ गए थे। और पूजा भी काफ़ी जल्दी हुआ। सो गर्मी के कारण, क्योंकि हम लोग खुद चाह रहे थे कि पूजा मैक्सिमम 7-8 बजे तक, 7 बजे नहीं, फिर भी सीवी सीवी कहाँ रखी है, सीवी रूम में। हाँ, मतलब कि 8-8:30 बजे तक ख़त्म हो जाए। लेकिन पंडित जी भी एकदम परफेक्ट टाइम में आए, 9 बजे आए। और फिर पूजा वूजा हम लोग सब कोई किए, अच्छे से किए, काफ़ी अच्छे से पूजा हो गया।
और अच्छा लगता है क्योंकि रामनवमी के टाइम में हमेशा जब भी पिछले साल भी अगर हम बताएंगे, हाँ, तो 11-12 बज जाता था हर साल का ये था कि हम लोग इससे पहले भी हम लोग जब रहते थे क्वार्टर में तो वहाँ पर भी 12-1 बज जाता था। पंडित जी कितना ज़्यादा लेट करते थे। और आंगन में जो होता था पूजा, और आंगन में एकदम धूप इतना ज़्यादा लगता था कि कह ही नहीं सकते कुछ। सो आज का पूजा तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि सुबह हो गया और पता भी नहीं चला। तो चलते हैं और देखते हैं कि किचन में क्या बना। वैसे क्या बन रहा है दही किचन में? क्या क्या हो रहा है ऑलमोस्ट? देखिए चटनी तैयार हो गया है। ओह माय गॉड, चटनी, ये चटनी है, ये टमाटर की चटनी है ना। और यहाँ पे दाल की कचौड़ी हम बोले थे ना, हाँ। इसमें दाल रेडी है। 1 मिनट और बेटा। यहाँ पे डो तैयार है। अब जल्दी हम करते हैं, जल्दी बनाते हैं, फिर आप सबसे मिलते हैं। तो ये तैयारी हो गया है ना भाई? यस। चलो ठीक है। रामनवमी स्पेशल है ये दाल कचौड़ी और गुड़ का टमाटर की मीठी चटनी। चलिए फिर खाते हैं, उस टाइम मिलते हैं। तो गाइज हम लोग खाना खाने के लिए आ चुके हैं। हमारी पूजा पाठ हो चुकी है और पापा जी भी खाना खा चुके हैं। अब हम लोग बचे हैं खाना खाने के लिए, है ना? हाँ यार, भूख भी लगा, भूख भी बहुत जोर से लगा हुआ है। तो खाना बस रेडी है। और लड्डू बाय कर दो। बाय। और आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग हमारा पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाएंगे। सो बाय बाय।